जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। इत्तेहादी हुकूमत पर अवाम और दुनिया के एतमाद किया। मजमूई तौर पर 9.7 अरब डॉलर का ऐलान किया गया। अगर रकम खुर्द-बुर्द का खदशा होता तो तकरीबन 10 अरब डॉलर का ऐलान नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बॉल अब हमारे कोर्ट में है। एक एक पाई शफाफियत के साथ इस्तेमाल करना है। एक एक पाई अवाम की तरक्की और खुशहाली और खिदमत में नुशावर की जाएगी। मिलकर काम करेंगे, अवाम के सामने सुरखरू होंगे। मुखालिफिन ने बदतरीन प्रोपेगेंडा किया। कौम में तकसीम दर तकसीम कर दी गई, जहर घोला गया है। एक सवाल पर बोले, आटे का मामला सूबाई इशू है। गंदम के ज़खायर कौम की ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद है। 8-9 महीने से की गई मेहनत का फल नजर आ रहा है। वजीर आज़म ने जिनीवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस में हमने अपना टारगेट हासिल कर लिया है। पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की मईशत का गलत तासुर इस कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि अल्लाह अपोजिशन वालों को हिदायत दे, ये हर वक्त डिफॉल्ट की गर्दान पकड़े हुए थे। 3 साल में बहाली और तामीर नौ मुकम्मल करनी है। वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं। सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वो भरेगा। वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान बोले, ये गवर्नर का इख्तियार है, वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। अब तो मामला मुनासिब वक्त से बाहर आ चुका है। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, गवर्नर एतमाद के वोट का कह सकता है। इजलास की तारीख देने का इख्तियार स्पीकर का है। स्पीकर को एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का वज़ीर आला भी नहीं कह सकता। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि आइन के तहत गवर्नर और स्पीकर गैर जानिबदार होते हैं। यहाँ गवर्नर और स्पीकर जमातों के तर्जुमान बने हुए हैं। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर इत्तफाक राय नहीं है तो मेरिट पर फैसला करेंगे। परवेज इलाही के पास 186 अरकान नहीं, वो किसी सूरत एतमाद का वोट नहीं ले सकते। पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही वापस इस्लामाबाद जाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, पीटीआई के अरकान नून लीग के साथ आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट है। वो अरकान अब एतमाद का वोट ना देकर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अदालत का परवेज इलाही को रिलीफ पंजाब की आवाम को महंगा पड़ा। 20-22 दिन में रोजाना अरबों रुपए की करप्शन की गई। अपनी गाड़ी पर जूता मारने से मुतालिक बोले, वाक़े पर अफसोस है, जूता मारने वाला तो मजलूम है, बेशर्म इंसान के हाथों गुमराह हुआ था। अता तारड़ बोले, परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ताखीर हो सकती है। नाकामी परवेज इलाही का मुकद्दर है। अच्छा नहीं लगता वजीर आला का नाम नो फ्लाई फेहरिस्ट में आए। हमारे अरकान असेंबली को डराया धमकाया जा रहा है। उम्मीद है आर्मी चीफ वतन वापस आकर इस सिलसिले में तहकीकात करवाएंगे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर आवाम का एतमाद नहीं, इमरान खान के बाद नवाज शरीफ पर लोगों का एतमाद है। हम चाहते हैं इलेक्शन हो और आवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का हक मिल सके। इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान में मुकीम सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आने वाले दिनों में सऊदी डेवलपमेंट फंड के जरिए 1 अरब डॉलर से ज़ायद के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी टीवी चैनल से गुफ्तगू में सऊदी सफ़ीर ने कहा, सऊदी हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और इक़्तिसादी और माली मदद की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली और गहरे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 अरब डॉलर्स के फराख दिलाना ऐलान पर पाकिस्तान सऊदी वली अहद का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ने पर गौर करने पर मशकूर हैं। स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट्स 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर गौर के फैसले पर भी सऊदी हुकूमत के मशकूर हैं। बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी मुश्किल मौशी हालात की बड़ी वजूहात। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की अदायगियों के शदीद खतरात का सामना है।
जून से दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर 14% गिर चुकी है। दिसंबर में 24.5% महंगाई की शरह 1970 के बाद बुलंद तरीन है। मौसमियाती शिद्दत खुराक और ज़रूरी अशिया की सप्लाई मुतासिर कर सकती है। सैलाब के बाइस मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। इससे पहले आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4% GDP ग्रोथ की पेशगोई की थी। फरहान साहब, कोर्ट में कुछ बताया गया कि कहाँ थे आप ये 4-5-7 दिन जब खासा पूरे मुल्क में एक बेचैनी फैली हुई थी? कहीं नहीं, इधर ही था। 4 रोज से लापता मुनिस इलाही के दोस्त फरहान खान मंजर आम पर आ गए। लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप 4 रोज से कहाँ थे? फरहान खान बोले, कहीं नहीं, मैं इधर ही फैमिली के साथ था। सहाफ़ी ने पूछा, चेहरे पर निशान कैसा है? फरहान खान बोले, ये निशान गाड़ी का दरवाज़ा लगने से आया। मुनिस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फरहान खान को रात गए 2 गाड़ियां घर के बाहर छोड़ गई थीं। फरहान खान 4 रोज कबल गार्डन टाउन से लापता हो गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO को अहमद फरहान की बाजियाबी का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में शदीद बर्फबारी, कोजक टॉप पर तूफानी बारिश के बाद शदीद धुंध, कई मकामात पर सड़क बैठ गई। ज़ियारत में आधा फुट और पहाड़ों पर 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। PDMA की कोयटा ज़ियारत शाहराह आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल न करने की हिदायत। N50 हाईवे कान में तिरजई के मकाम पर बर्फ हटाने का काम जारी। कोयटा जोब हाईवे क्लियर किया जा रहा है। कोयटा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मरी में बर्फबारी, मालम जब्बा और कालाम में सयाह बड़ी तादाद में बर्फबारी के मजे लेने पहुंच गए। लोअर दीर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और पेशावर में वक्फे से बारिश जारी। लाहौर में भी बारिश की पेशगोई। कराची में आज से तेज़ साइबेरियन हवाएं चलने की पेशगोई। हवाओं की रफ्तार 48 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है। सिंध में कल से 17 जनवरी के दौरान सर्दी की लहर का इम्कान। कल से कम दर्जा हरारत 7 से 9 और जुमे को 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। आज सबसे कम दर्जा हरारत हुंजा में -4, अस्तोर -3, स्कर्दू -2, कल्लात -1, कोयटा 2, इस्लामाबाद 4, पेशावर 5, लाहौर 9, कराची 14 और लेह में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और आटे की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा। बाजारों में आटे की कीमत कम ना हुई। सस्ते आटे के लिए कतारों में मौजूद। कराची से पेशावर और मुल्तान से बलूचिस्तान तक शहरियों को सस्ता आटा दस्तयाब नहीं।